गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 19/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हाल ही में बनाया है? न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन, न्यायमूर्ति रविनाथ तिलहरी, न्यायमूर्ति निराला जयसूर्या, न्यायमूर्ति राव रघुनंदन राव। इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन। न्यायमूर्ति श्री कृष्णन विनोद चंद्रन सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में न्यायाधीश बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करता है? चंडीगढ़, लद्दाख, पुडुचेरी, दिल्ली। इसका सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उपभोग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी। इसका सही जवाब है 19 जनवरी। उपभोग दिवस, जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, उपभोग भाषा के सम्मान में भारत के त्रिपुरा राज्य में प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री एस जयशंकर, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। रक्षा, पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ऐप नागरिकों को प्रमुख युद्ध स्थलों, जिनमें 1962, 1971 और 1999 के युद्ध और सियाचिन बेस कैंप और गलवान घाटी जैसे महत्वपूर्ण संघर्ष क्षेत्र शामिल हैं, का दौरा करने की सुविधा देता है। इस प्रयास का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन केंद्रों में बदलना है, जिससे नागरिकों को भारत के सैन्य इतिहास और उसके सैनिक के बलिदानों से अधिक निकटता प्राप्त हो सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्व अनुभागवत संग्रहालय शुरू किया गया है? आनंद, भरूच, वडनगर, जामनगर। इसका सही जवाब है वडनगर। हाल ही में वडनगर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। यह शहर की 2500 साल पुरानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को उजागर करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे पीएनबी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार गोयल, विनोद कुमार, एसएल जैन, अशोक चंद्रन। इनका सही जवाब है अशोक चंद्रन। अशोक चंद्र को पीएनबी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। वे अतुल कुमार गोयल की जगह लेंगे। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो एफएसआईबी ने इसकी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। पीएनबी का टैगलाइन है, वह नाम जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, द नाम यू कैन बैंक अपॉन। पीएनबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईएमएफ के ने अनुमान लगाया है कि 2025 और 2026 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है? 3.5%, 4.5%, 5.5%, 6.5%। इसका सही जवाब है 6.5%। आईएमएफ का अनुमान है कि 2025 और 2026 में भारत की विकास दर 6.5% रहने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने संचार साथी ऐप लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। यह मोबाइल धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने, खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक करने और कनेक्शनों की पहचान करने जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिसंबर 2024 में
निम्नलिखित दिसंबर 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 3.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा? 11.47, 15.38, 24.19, 35.1111। इसका सही जवाब है 35.11। दिसंबर 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 35.11% बढ़कर 3.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्जिन नारियल तेल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? अंडमान, पुडुचेरी, लद्दाख, दिल्ली। इसका सही जवाब है अंडमान। हाल ही में जीआई टैग पाने वाला वर्जिन नारियल तेल अंडमान और निकोबार से आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी द्वारा ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने के लिए सौर मोबाइल बैंड प्रशिक्षण इकाइयों का शुभारंभ किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री जयंत सिंह चौधरी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री जयंत सिंह चौधरी। केंद्रीय मंत्री श्री जयंत सिंह चौधरी ने ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने के लिए सौर मोबाइल बैंड प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तिरुवल्लुवर दिवस आमतौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है। तिरुवल्लुवर प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर के सम्मान में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित किसे बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति रविनाथ लहरी, न्यायमूर्ति नीला जयसूर्या, न्यायमूर्ति राव रविंदर राव। इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा को बीसीसीआई का लोकपाल और आचार अधिकारी नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वन प्लेट वन बैग पहल निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू की गई? जोधपुर, भरूच, प्रयागराज, पुणे। इसका सही जवाब है प्रयागराज। प्रयागराज में वन प्लेट वन थैला पहल की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक प्लेट एक बैग पहल शुरू की गई। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ ने प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए एक प्लेट एक थैला पहल को अपनाया गया। आरएसएस के नेतृत्व में इस अभियान के तहत स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कपड़े के थैले और स्टील के बर्तन वितरित किए गए। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।